प्राचीन समय की बात है, जब धरती और आकाश के बीच एक अद्भुत साम्राज्य था जिसे स्वर्ण लोक कहा जाता था। स्वर्ण लोक में देवताओं की एक सभा थी जो मानवता के भाग्य का निर्धारण करती थी। इनमें से एक देवता इंद्र थे जो आकाश के राजा थे। उनका एक प्रिय पुत्र आर्यन था जो साहसी और दयालु था। आर्यन की एक विशेषता थी, वो मानवों से गहरी मित्रता रखता था। एक दिन उसने देखा कि धरती पर एक गांव में अंधकार छा गया है। गांव के लोग डर और असुरक्षा में जी रहे थे। आर्यन ने निर्णय लिया कि उसे उनकी मदद करनी होगी। उसने अपने पिता इंद्र से अनुमति मांगी, लेकिन इंद्र ने उसे चेतावनी दी कि मानवों के मामलों में हस्तक्षेप करना खतरनाक हो सकता है। आर्यन ने अपनी इच्छा को दृढ़ रखा और धरती पर उतर आया। वहां उसने पाया कि गांव पर एक दुष्ट राक्षस कालनाग का साया था जो गांव के जल स्रोत को बंद कर दिया था। गांव के लोग प्यासे और कमजोर हो रहे थे। आर्यन ने कालनाग का सामना करने का निश्चय किया। कालनाग एक विशाल डरावना जीव था जिसकी आंखों में आग जलती थी। आर्यन ने साहस जुटाया और कालनाग से कहा, तुम्हारे आतंक से यह गांव डर गया है, लेकिन मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। यदि तुम हार गए तो तुम इस गांव को छोड़ दोगे। कालनाग ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आर्यन ने अपनी तेज तलवार से कालनाग पर हमला किया, लेकिन राक्षस के जादुई कवच ने उसे रोक दिया। आर्यन ने समझा कि केवल शक्ति से जीतना संभव नहीं है, उसे बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा। उसने अपने चारों ओर देखा और गांव के लोगों की मदद मांगी। सबने मिलकर एक योजना बनाई। गांव के लोग एकत्रित होकर कालनाग को अपने जादू से भ्रमित करने लगे। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार से कालनाग के कवच को तोड़ दिया। अंततः आर्यन ने कालनाग को पराजित कर दिया। राक्षस ने हार मान ली और वादा किया कि वो कभी भी इस गांव को नहीं सताएगा। गांव में खुशी का माहौल था और आर्यन ने अपने पिता इंद्र को याद किया, जिन्होंने उसे सिखाया था कि सच्ची शक्ति दया और मित्रता में होती है। इस प्रकार आर्यन ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि प्रेम और साहस से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। स्वर्ण लोक में लौटकर उसने अपने अनुभवों को साझा किया और इंद्र ने गर्व से कहा, तुमने मानवता के लिए जो किया वो सच्चा देवत्व है।